हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज और एक बार आपके सामने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर जिंदा परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए मौका प्रदान किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। संसार भर में आगे बढ़ने के लिए काफी कोशिशें की जा रही है और कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ इतना कहना चाहता हूं, बीमारियों से लोग आजाद हो रहे हैं, साथ ही साथ आत्मिक जीवन में लोग स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज अंत के दिनों में शुरुआत हो चुकी है एक दूसरे का सुधारा करना और एक दूसरे का सुधारा करके उनको आगे हैंडलिंग करने का मौका आ चुका है। मेरे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख उसके वचनों को सीखने के लिए कोशिशें करते हैं और जो भविष्यवाणी करते हैं, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर का मुंह और परमेश्वर की आवाज बनकर परमेश्वर के बातों को आगे फैलाने के लिए कोशिशें जारी कर रहे हैं। हमारा एक भाई है, वो बड़े अच्छे रीति से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और वो छत्तीसगढ़ से हैं और वो हिंदू धर्म से हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए या फिर उसकी सच्चाई को खोजने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं और जितना वो सच्चाई जान जा रहे हैं उतना वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने लगभग 2 ग्रुप बनाए हैं और वो टीचर भी हैं, बड़े अच्छे खासे हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं। हालांकि वो किसी भी धर्म में नहीं है, बल्कि वो मुझसे बात किया और उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदू धर्म से हूं, लेकिन किसी के अंदर वो बंधा हुआ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं। हालांकि परमेश्वर के वचनों को ही वो लगातार फैलाते चलते चले जा रहे हैं। अलग अलग चैनलों से वीडियो ले लेकर उनके ग्रुप में वो शेयर करते चले जा रहे हैं, यानी कि उनकी भी चिंता है लोगों को बचाने की और वो आशा करते हैं कि परमेश्वर लगातार लोगों को सच्चे मार्गदर्शन में ले जाएं। उनकी आशा ये भी है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से उन लोगों को सावधान करें और बचत रखें। तो आइए हम देख लेते हैं मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 15 वचन हम देखेंगे आगे की ओर। तो आइए देखें और मेरे साथ आप निकालने के लिए कोशिशें जारी रखिएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए और आपको समझने के बाद में ही कुछ सवाल जवाब करना है। ना समझ लोग ही अलग अलग प्रकार का रिपोर्ट या फिर अलग अलग प्रकार से कमेंट करते हैं, ना समझ लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िया हैं। भेड़ों के भेष में मतलब सेवक के रूप में आ जाएंगे, पेस्टर यानी कि पास्टर के रूप में आ जाएंगे या फिर कोई अन्य वक्ता के रूप में आ जाएंगे, बल्कि अंदर से फाड़ खाने यानी कि अंदर से फाड़ खाने वाली भेड़िया, अंदर से आपको फाड़ कर खाएंगे और आपकी आत्मिकता को भ्रष्ट कर देंगे, आपकी आत्मिकता को दूर कर देंगे और आपको संसार की ओर खींचते चले जाएंगे। मैं आज किसी का विरोध नहीं कर रहा और ना ही किसी के ऊपर उंगली उठा रहा हूं। हालांकि ये जो वचन कहा गया है कि ये अंदरूनी रीति से फाड़ कर खाने के लिए कोशिश करेंगे, झूठे भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणी करेंगे और आपको अंदरूनी रीति से बिखरने के लिए या फिर तोड़ने के लिए कोशिश किया जाएगा और वो दिखेंगे तो सही सेवक जैसे, पास्टर जैसे दिखेंगे जरूर, लेकिन आपका आत्मिक जीवन भ्रष्टाचार में बदलने के लिए कोशिश करेंगे। तो सावधान रहना। हाँ, आपको ये मैं क्यों कहा, क्योंकि आजकल ऐसा होते चला जा रहा है और हो भी रहा है और होगा भी। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको सावधानी सिखा रहा है। ऐसों से सावधान रहो, ऐसा कहा गया है। ऐसों से सावधान रहो जो आपको अंदरूनी तौर से फाड़ने के लिए कोशिश करेंगे।
ऊपर से फाड़ने के लिए कोशिश तो जारी करेंगे ही, लेकिन आपको अंदर से तोड़ मरोड़ देंगे और आपको बिखरने के लिए कोशिश करेंगे। चमत्कार भले अनब सनब कर देंगे और आपको कई बातों में लुभावने या फिर आकर्षित करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तो आइए और हम इनके खिलाफों में वचन देख लेते हैं। ये मैं विरोध नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सावधान कर रहा है। किसको सावधान कर रहा है? जो परमेश्वर के वचनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के करीब में जा रहे हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटियां बनना चाहते हैं, उनको सावधान कर रहा है परमेश्वर का वचन। तो आइए हम देख लेते हैं मत्ती 7 का 21 वचन पढ़ते हैं। चलो आप हमारे साथ निकालने के लिए कोशिश करें। मत्ती 7 का 21 वचन, उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वाह, देख क्या बोलता है यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हे प्रभु कहने वाले हर एक का मतलब एक एक को गिना अगर जाएगा, जो भी है हे प्रभु कहने वाले व्यक्ति, चाहे आप हो जाए या मैं हो जाऊं, लेकिन हे प्रभु कहने वाले लोग, उनके लिए क्या फरमाया यहां पर देखो। उसमें से हर एक, मतलब हर एक की गिनती आ रही, सभी लोग हे प्रभु कहने वाले सबके लिए बात आ रही। हे प्रभु कहने वाले सबके लिए बात यह आ रही है कि उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो जाए। अगर होठों से नाम ले रहा, केवल प्रभु का नाम ले रहा, प्रभु कर रहे हैं, लेकिन उसमें काम नहीं दिख रहा है, उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना संभव नहीं हो सकता। तो आइए आगे क्या लिखा, कौन जा सकता है स्वर्ग में? परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग तक पहुंचने का दम रखेगा, वही स्वर्ग तक पहुंचने का इच्छा और आशा भरी नजरे के साथ जी सकता है। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगला वचन और पढ़ रहा हूं। उस दिन 22 वचन, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, यानी प्रभु यीशु मसीह की बात यहां पर आ रही है। प्रभु यीशु वहां पर कह रहे, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? ऐसे पूछेंगे भविष्यवक्ता लोग, यीशु को पूछेंगे, क्या हमने ऐसे काम नहीं किए? दुष्ट आत्मा को निकाला, भविष्यवाणियां किया और बीमारों को ठीक किया और अचंभे बड़े बड़े काम कर दिए? ऐसे करके प्रभु को वहां पर ये लोग कहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को प्रभु क्या कहता है, आगे सुन लेते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं 23 में। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहां डायरेक्ट कहता है कि हे कुकर्म करने वाले, मतलब पाप करने वाले, गंदगी करने वाले, व्यभिचार करने वाले, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, है ना, चंगाई या फिर चमत्कार करने के बाद लोगों को लूटने वाले, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी के ऊपर टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, और जो कोई ऐसा कर रहा है उसमें सुधारा बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, तो उसमें
हकीकत करो। लूटपाट या फिर मिक्सिंग या फिर लालच के साथ या फिर दबाव के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों की पहचान प्रभु के सामने बिल्कुल नहीं है। प्रभु खुद यानी कि यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि हे कुकर्मी, है ना, मुझसे दूर रहो। कुकर्मी कहता है ऐसे कार्य करने वालों को। क्या लोगों को लग रहा है चिन्ह चमत्कार करने वाले बड़े माहिर हैं? ऐसा लोगों को लग रहा है, बल्कि ऐसों का नाम प्रभु के सामने घटिया के समान है। यानी कि उनकी इज्जत नहीं है, परमेश्वर उनकी बेइज्जत कर रहा है। यानी कि समझ लीजिए, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास होगा, लेकिन अनुग्रह के साथ आप जीने के लिए कोशिशें करोगे, तभी आपकी जिंदगी संवरेगी। प्रभु के नाम की स्तुति होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुलकर कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे दूर चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या कहता है? चले जाओ। मैं भी बीते हुए दिनों में यानी बीते हुए वर्षों में कुछ साल पहले 3-4 साल यानी कि 5 साल अगर गिने, 5 साल पीछे अगर जाए मेरी जिंदगी में, तो मैं भी चिन्ह चमत्कार करने वाला था, तेल पानी लोगों को देने वाला था, दान दशवास में लूटपाट करने वाले थे, है जी। लेकिन हमने चमत्कार का विषय हमने छोड़ दिया, क्योंकि यह वचन हमें मिल गया था उस समय, कुकर्म करने वाले मुझसे दूर चले जाओ। ऐसा करके परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर यीशु मसीह ही इस काम में हमारी पहचान नहीं बता रहा है, तो हम उस काम को क्यों करें? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हेलो, एक्सक्यूज मी। वचन को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए कोशिशें जारी रखना होगा। अगर आप अपने जीवन को सुधारने के लिए कोशिशें नहीं करोगे, तो उसमें हम आपको बचा नहीं सकते, और ना ही कोई संसार भर का व्यक्ति आपको बचा सकेगा, क्योंकि आपका जीवन जैसा है वैसे आप जिंदगी का रास्ता सफल करते चले जाओगे। असफल या फिर सफलता आपकी जिंदगी के ऊपर है। आप कैसे जिंदगी जीना चाहोगे, उस हिसाब से आपको देखना होगा। पैसा ही ईश्वर नहीं है, पैसा ही जिंदगी नहीं है, पैसा ही रोटी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जरूरतमंदों को जरूरत पूर्ता मिलना चाहिए या फिर देना चाहिए। बल्कि आप अगर लालच के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं या फिर अपने आप की बड़ाई करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो आपको सावधानी रीति से आगे बढ़ना होगा। प्रेम कभी अपने भलाई नहीं चाहता, प्रेम कभी अपने आप को ऊंचा करने के लिए कोशिशें नहीं करता और ना ही दूसरों को करवाता है। आप अगर देखा जाए तो मैं अपने तारीफें नहीं चाहता हूं, प्रभु की तारीफें करते चले जाइए, उसमें आप सबका भला और आप सबका विकास होता चला जाएगा। हालांकि आपकी कोशिशों के जरिए ज्यादा आप सफल नहीं हो पाओगे, बल्कि आप हिम्मत करते चले जाएगा। प्रभु आपकी हिम्मत को देखते हुए आपको सक्सेसफुल करता चला जाएगा। तो आइए हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले यहीं पर विराम लेते हैं या फिर आपसे रिहाई लेते हैं। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें।